नमस्कार, आपका स्वागत है और आज मैं उपस्थित हूँ करहेल में। ये करहेल वो जगह है जहाँ से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस समय विधायक है। और मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनकी विधानसभा से आने का मतलब है सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में जो गिनती होती है वो करहेल की भी होती है। और करहेल की जब बात आती है तो मैनपुरी लोकसभा को कौन भूल सकता है। कौन भूल सकता है वो चुनाव जब नेताजी के निधन के बाद चुनाव हुआ और महासंग्राम हुआ। बीजेपी कह रही थी कि इस बार समाजवादी पार्टी अपना गढ़ नहीं बचा पाएगी। उस परिस्थिति में समाजवादी पार्टी ने भारी जीत दर्ज की थी, एक बड़ी संख्या की जीत जो आज तक मैनपुरी में नहीं कर पाई। मेरा जानने का प्रयास है, हमारे साथ ज्योति यादव है, ये समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री हैं, डिम्पल जी की काफी करीबी बताई जाती हैं। इनसे मैं जानने का प्रयास करता हूं कि लोकसभा का चुनाव है, कैसी तैयारियां हैं, कैसे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है ज्योति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। देखिए, चुनाव 2024 का चुनाव बहुत चुनौती भरा चुनाव है और इस चुनौती के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह तैयार है। और इस बार महिलाओं ने ये मन बना लिया है कि भाजपा दूर-दूर तक दिखाई नहीं देगी। भाजपा का नामो-निशान मैनपुरी में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जिस प्रकार भाजपा भाजपा की सरकार में महिलाओं का शोषण हुआ है, मेरे हिसाब से अभी तक जितनी भी सरकार बनी है, इतना महिलाओं का शोषण आज तक नहीं हुआ है। जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जब महिलाओं की बात आती है तो भाजपा तो ये कह रही है कि आज बहन बेटियां सुरक्षित हैं, आधी रात 12 बजे भी सड़क से बाहर जा सकती हैं। और आप कह रही हैं कि महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। बिल्कुल, किसने कहा कि महिलाएँ सुरक्षित हैं? मैं तो उन महिलाओं की बात करती हूँ जो डायल 100 वाली जो लड़कियाँ थी, वो उन्होंने रात में बेचारी शौचालय में सोने के लिए मजबूर हुई, अपने बच्चों को लेके वो सड़क पे उन्होंने धरना तक दिया। जो महिलाएँ हमारी सुरक्षा के लिए जो बैठाई जाती है, जो हमारी सुरक्षा के लिए जो हमारी आवाज़ बनती है, वो महिलाएँ रो रही थी। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि महिलाएँ सुरक्षित हैं? महिलाएँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन उत्तर प्रदेश में इतना महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ में, नाबालिग बच्चियों के साथ में रेप हो रहे हैं। अब आए दिन हम लोग न्यूज़ में देखते हैं, वो बात अलग है कि न्यूज़ में नहीं दिखाया जा रहा है, मीडिया सारी बिक चुकी है, लेकिन फिर भी मीडिया पे कैसे आरोप लगा सकती हैं आप? पूरी कैसे? एग्ज़ैक्टली बिल्कुल हम आरोप लगा सकते हैं। मीडिया में क्या दिखाया जाता है? मोदी जी के अलावा और कुछ क्या दिखाया जाता है? बस भाजपा अपना प्रचार करती है। सही मायने में अगर देखा जाए, आप खुद रिपोर्टिंग करते हैं, आपकी नॉलेज में खुद इतने सारे मामले आते होंगे कि आए दिन बच्चियों के साथ में रेप होता है। तो कैसे हम ये कह सकते हैं कि बच्चियाँ सुरक्षित है? बच्चियाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जी। समाजवादी पार्टी कौन से मुद्दे को लेकर के जाएगी लोकसभा चुनाव में, क्योंकि लोकसभा चुनाव का समय बहुत नजदीक है। कहीं ना कहीं भाजपा ये कह रही है कि इन्होंने जो गठबंधन बनाया इंडिया अलायंस, वो गठबंधन ही नहीं बन पाया है। भाजपा ये कह रही है आखिरकार दूल्हा कौन होगा इस गठबंधन में, कैसे गठबंधन बन पाएगा, कैसे देखती हैं आप? देखो, बात दूल्हे की और बारात की तो बिल्कुल नहीं होती है। बात जब गठबंधन की है तो गठबंधन के साथ में ये भाजपा कैसे कह सकती है कि दूल्हा किसको बनाया जाएगा। जो अभी गठबंधन का जो अभी मेन मोटिव है वो ये है कि भाजपा को हटाना है। उसके बाद में दूल्हा कौन बनेगा, बाराती कौन बनेगा, वो बाद का विषय है। आपके गठबंधन में मायावती रहेंगी? इस पे मैं अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ। ये तो बड़े-बड़े नेताओं की बात है, उनकी आपस में क्या बात हुई है, अभी मैं उस पे कुछ नहीं। डिम्पल जी क्या काम कर रही हैं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि आप भी वहां से आती हैं? क्या लगता है कि इस बार भी मैनपुरी जीत जाएंगी आप? बिल्कुल, मैनपुरी में जिस प्रकार अभी उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत हुई थी, ठीक उसी प्रकार इस बार भी 2024 में भी ऐतिहासिक जीत होगी। और श्रीमती डिम्पल यादव जी जिस प्रकार समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, ठीक उसी को लेके काम भी कर रही है और उसी को लेके ही हम इस बार 2024 में अच्छी जीत से। आप लगातार गांव का दौरा कर रही हैं, सुनने में ये आया है। आप जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हैं तो क्या निकल के आ रहा है, लोग क्या कह रहे हैं? जी, देखिए, जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो गाँव में लोग ये कहते हैं कि अभी हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं भाजपा से, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने सपने दिखाए थे, उस हिसाब से उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। बेचारे गाँव वाले ये कहते हैं कि हम अपने एक घर में नौकरी की बात तो छोड़िए, हम पूरे गाँव में ये ढूँढ रहे हैं कि हमारे गाँव में शायद किसी की नौकरी लगी हो, शायद किसी को रोज़गार मिला हो, शायद कोई किसान ऐसा हो जो खुश होके ये कहे कि नहीं, हम बहुत खुश हैं इस सरकार से। खाद बीज के लिए किसान आदमी परेशान है, महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ तक कि उन्होंने मोदी जी ने रोजगार गारंटी की भी आप रोजगार की बात कर रहे हैं, 64,000 की पुलिस की भर्ती निकली है, रोजगार का मेला लगा दिया योगी जी ने। जी, अगर आप रोजगार की बात करेंगे तो देखिए, हम लोग जब छोटे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो शिक्षक बच्चे का भविष्य बनाते हैं, और जो शिक्षक बच्चों का भविष्य बनाते हैं, तो हम देख रहे हैं कि रोजगार तो बाद की बात है, हमारे शिक्षक ही रोड पे रो रहे हैं बेचारे। अपने कम से कम उन्हें 600 दिन होने जा रहे हैं, उन्हें खुद अपना भविष्य का नहीं पता है, तो बच्चों का भविष्य क्या बनाएंगे। तो ये लोग रोजगार के नाम पर जुमला करते हैं
और इस बार गांव से लेके शहर हो या गांव हो, हर एक बच्चा जान चुका है कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करती है, रोजगार देना इनके बस की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या रहेगी इस बार, क्या लगता है आपको प्रदेश में? प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं जी, प्रदेश में सरकार कैसे बना लेंगे? अब ये बताइए, ये तो 27 अभी दूर है। अभी आप बात करते हैं ईवीएम की, जब बात होती है, अभी चुनाव खत्म हो गया तो आपके नेता ईवीएम पर बात नहीं कर रहे हैं। जैसे ही चुनाव आएगा फिर आप कहेंगे कि ईवीएम सेट थी इसलिए हम चुनाव हार गए। आज आप ईवीएम के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन क्यों नहीं कर रहे? देखिए, ईवीएम की बात तो सभी कर रहे हैं, हर जगह ईवीएम को लेके एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन बात अगर की जाए सरकार की, तो बीजेपी सरकार किसी के भी आंदोलन अगर हो रहे हो, कोई आवाज उठा रहा हो तो उसको ऊपर जाने ही नहीं दे रहे, इसीलिए शायद आप लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पा रही कि ईवीएम को लेके सरकार में कोई बात नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी शुरू से बैलेट पेपर से चुनाव लड़ाने के लिए बोल रही है, लेकिन वो बात अलग है कि उनकी बात को अभी ज्यादा नहीं आगे तक जाने दिया जा रहा है। हम लोगों की यही मांग है कि इस बार ईवीएम से चुनाव ना होके बैलेट पेपर से। 22 तारीख को राम मंदिर के कपाट खुल रहे हैं, अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। क्या ज्योति जी जाएंगी या डिम्पल जी जाएंगे, अखिलेश जी जाएंगे? देखिए, मैं तो अपना ये कहूंगी कि हम तो अभी बाद में जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। देखिए, जब हमारा घर बनता है तो घर बनने के बाद में हवन पूजन होता है, लेकिन अगर बात की जाए राम मंदिर की, तो देखिए राम तो सबके अंदर है, लेकिन मेरा मानना यह है कि मंदिर अगर पूरा बन जाता उसके बाद में अगर प्राण प्रतिष्ठा होती तो ज्यादा अच्छा होता। देश के प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं मंदिर निर्माण पूरा हो चुका है। नहीं, वो कह रहे हैं, वो अब मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक अभी शंकराचार्य जी भी कह रहे थे, उनका भी ये मतलब, वो बेचारे बहुत ज्यादा दुखी थे, उनका भी कहना ये है कि अगर राम मंदिर पूरा होने के बाद में प्राण प्रतिष्ठा होती तो शायद हमें ज्यादा अच्छा लगता, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं मैं, आपने नेताजी का दौर भी देखा होगा, अखिलेश का भी दौर देखा होगा, आज दोनों दौरों में क्या अंतर है और कार्यकर्ता अपने आप को कहाँ देख रहा है? देखिए, दोनों दौर में पहले भी कार्यकर्ता में जज्बा था और अभी भी जज्बा है। जिस प्रकार हमारे नेताजी, श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि हमारी जो समाजवादी पार्टी है वो कभी भी बूढ़ी पार्टी नहीं होगी, वो युवाओं की पार्टी है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी युवा हैं और युवा कार्यकर्ता उनके साथ में है। तो जैसी पार्टी पहले थी वैसी पार्टी अभी भी है, जिस प्रकार पहले संघर्ष कर रहे थे उसी प्रकार अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। डिम्पल जी का आपको करीबी बताया जाता है, पोस्टर भी लगाए लखनऊ समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर, भावी मुख्यमंत्री बताया जा रहा है उनको, क्या संकेत दिए जा रहे हैं कि एंट्री हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए, हम तो चाहते हैं कि हमारी सांसद जी मुख्यमंत्री बने और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं वो प्रधानमंत्री बने, और हम जितनी हम लोगों से कोशिश होगी, जितनी हम पे मेहनत पड़ेगी, हम पूरी मेहनत करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो इससे खुशी की बात हमारे लिए। आप चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल, हम चाहते हैं वो प्रधानमंत्री बने। हम उन्हें देखते हैं, हम तो उन्हें मानते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री है, क्योंकि जिस प्रकार वो हर चीज को लेके बात करते हैं, वो कभी किसी धर्म को लेके बात नहीं करते हैं, वो किसी जाति को लेके बात नहीं करते हैं, वो संपूर्ण समाज के लोगों को लेके बात करते हैं। तो उनमें वो है कि हाँ, उन्हें प्रधानमंत्री बनना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जातिगत आंकड़े को साधने में लग गई है। अब देखने में ये आया है कि समाजवादी, चाहे इटावा ले लीजिए, मैनपुरी ले लीजिए, फर्रुखाबाद ले लीजिए, तमाम वो ऐसे जिले हैं, बदायूं ले लीजिए, जहां पर समाजवादी पार्टी जो पुराना वोट बैंक था उनका, उनको साधने में लग गई। चाहे साक्य हो, कुशवा हो, या राजपूत समाज के लोग हों या अन्य वर्ग के लोग हों। क्या माना जाए कि अखिलेश जी को देर ही सही लेकिन समझ में आ गया कि सारी जातियों के गुलदस्ते फूल होंगे, फूल तभी जाकर पार्टी आगे बढ़ेगी? देखिए, जब हम पीडीए की बात कर रहे हैं तो सारी जाति को साथ में लेके ही हमें काम करना होगा, और तभी पीडीए का नारा पूरा भी होगा। जब तक हम पूरी जातियों को लेके साथ में काम नहीं करेंगे, इसीलिए नारा ही इसीलिए लगाया पीडीए का कि हम सर्व जाति को साथ में लेके काम करें। आज मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति आगे गणतंत्र दिवस भी है। आप अपने चाहने वालों को, शुभचिंतकों को क्या बधाई, शुभकामनाएं देना चाहेंगे? जी, मैं अपने शुभ चिंतक और जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, मैं सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जिस प्रकार मकर संक्रांति पे हम लोग पतंग उड़ाते हैं, मिठाइयाँ, गज्जक, रेवड़ी हम खाते हैं, तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार ऊंचाइयों पे पतंग जाती है, ठीक उसी तरह आपके सपने भी आप देखते हैं वो पूर्ण हो, और आप लोगों के घर में और आप सब खुशहाल रहें। और गणतंत्र दिवस की मैं अभी से सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हमारी तरफ से भी आपको भी शुभकामनाएं, आपके चाहने वालों को भी। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।